हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं मुबशिर। सो गाइस 24 घंटों के अंदर भारतीय रुपए ने डॉलर की कमर तोड़ के रख दी है। मतलब वो कहते हैं ना, लकड़ी लेना खुद, मतलब पड़ी लकड़ी पिछवाड़े में लेना, ये ट्रम्प ने काम किया है। सीधी सी बात है, 24 घंटों के अंदर डॉलर की निस्बत इंडियन जो रुपए है वो फुल अप चला गया। और भाई साहब, ये हुआ क्या एकदम, कैसे इंडियन रुपया वाकई पिछले कुछ टाइम से स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो भाई सारा सीन क्या है, दुनिया भी इस पे हैरान है कि बाकियों की करेंसी गिर रही है, इंडिया का चढ़ रहा है। तो स्टार्ट। दुनिया में अगर कोई भी प्रेसिडेंट वर्ल्ड इकोनॉमी और ग्लोबल आई मार्केट को इतना नुकसान पहुंचा दे कि कोविड-19 वाली सिचुएशन दोबारा से रिपीट हो जाए, ये काम केवल दुनिया में एक ही इंसान कर सकता है, और वह अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ये वही ट्रंप है जिन्होंने पहले भी चाइना के साथ ट्रेड वॉर छेड़कर ग्लोबल सप्लाई चेन को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। एंड इस बार तो खुद ही डोनाल्ड ट्रंप ने कभी सोचा नहीं होगा कि यूएस डॉलर्स और अमेरिका की मार्केट को जो नुकसान कोविड-19 के समय हुआ था, वैसा नुकसान उनके इस एक फैसले के कारण दोबारा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत समेत पूरी दुनिया की कंट्रीज के ऊपर टैरिफ्स अनाउंस किए हैं, इसके कारण सबसे ज्यादा नुकसान उल्टा अमेरिका का ही हो गया है। एंड नंबर्स और डेटा जो सामने निकल कर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग साल 2020 के कोविड-19 के बाद ये वर्ल्ड मार्केट के लिए सबसे बुरे 24 घंटे साबित हो गए हैं। खास बात यह कि दूसरी कंट्रीज को टारगेट करने वाली ये टैरिफ्स उल्टा अमेरिका की कंपनीज को बैकफायर कर गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि न सिर्फ कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की खुद की रिपब्लिकन पार्टी के लोग डोनाल्ड ट्रंप से इस मुद्दे के ऊपर सपोर्ट पीछे ले रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस करने के 24 घंटों के अंदर ही वर्ल्ड की सभी मेजर मार्केट्स के ऊपर क्या असर पड़ा है, इसको लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है, और इसमें भारत को लेकर गुड न्यूज भी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। सबसे ज्यादा बैड न्यूज आ रही है अमेरिका की मार्केट को लेकर। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ्स के अनाउंसमेंट के बाद जब यूएस स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए ओपन हुई, तो अमेरिका की मार्केट ने कोविड-19 के बाद हिस्ट्री में अभी तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज कर दी है। यूएस की मार्केट में नैस्डैक 5.97 यानी ऑलमोस्ट 6% की गिरावट के साथ बंद हुआ। उसके बाद डाउ जोन्स ने 3.98 यानी ऑलमोस्ट 4% की गिरावट दर्ज की, और इसके साथ ही ब्रॉड मार्केट इंडेक्स, उसमें भी 4.84 यानी 5% की गिरावट देखने को मिली। इन तीनों इंडिसेस का इतना शार्पली क्रैश होना ये दिखाता है कि पैनिक सिर्फ एक ही सेक्टर में नहीं है, बल्कि पूरे इकोनॉमी के लेवल के ऊपर है। अगर मेजर अमेरिकन कंपनीज की बात करें तो नाइकी कंपनी के शेयर्स 14% तक गिर गए हैं। उसके बाद आईफोन बनाने वाली एप्पल कंपनी के शेयर्स में 9% की गिरावट देखने को मिली है। एनवीडिया में 8% और टेस्ला कंपनी के शेयर्स में 5% तक गिरावट आई है। यानी टेक्नोलॉजी सेक्टर से लेकर रिटेल, ऑटो से लेकर सेमीकंडक्टर्स, हर सेगमेंट के ऊपर असर पड़ा है। अमेरिका की मार्केट के इतिहास में इतनी बड़ी गिरावट इससे पहले कोविड-19 के समय आई थी, जब दुनिया के सभी देश लॉकडाउन लगा रहे थे। यूएस मार्केट में एक ही ट्रेडिंग सेशंस के अंदर अमेरिका की मार्केट से $2.4 ट्रिलियन वाइप आउट हो गए हैं। $2.4 ट्रिलियन यानी कि $2,400 बिलियन। इतने पैसे इन्वेस्टर्स ने यूएस मार्केट से निकाल दिए हैं। ये उतना पैसा है जितना पूरे भारत का एक साल का टोटल बजट होता है। भारत की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट कैपिटलाइजेशन ही $4 ट्रिलियन की है। ऐसे में आपको आइडिया हो सकता है कि ये अमेरिकन मार्केट में कितना बड़ा क्रैश है, और इन्वेस्टर्स किस लेवल के ऊपर अमेरिका में सेल ऑफ कर रहे हैं। अभी तो कई सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट भी नहीं हुए होंगे। अमेरिका की मार्केट में पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ्स के बाद अब रिसेशन और मंदी आने के डर से ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने यूएस मार्केट से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालना शुरू कर दिया है, और वहां पर सेल ऑफ हिस्टोरिक लेवल के ऊपर सबसे तेजी से देखा जा रहा है। सभी इन्वेस्टर्स अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, हेज फंड्स सभी अपना कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं। वहीं पर यूएस डॉलर एज अ करेंसी की बात करें तो डॉलर इंडेक्स के अंदर भी ह्यूज गिरावट देखने को मिली है। यूएस डॉलर पिछले 6 महीने में सबसे लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर आ गया है। डॉलर इंडेक्स नॉर्मली स्ट्रॉन्ग रहता है, और जब से डोनाल्ड ट्रंप वापस आए थे उसके बाद से तो डॉलर इंडेक्स लगातार स्ट्रॉन्ग हो रहा था। लेकिन इस बार उनके इस फैसले से डॉलर इंडेक्स खुद ही अनसर्टेनिटी का सेंटर बन गया है। इन्वेस्टर्स यूएस डॉलर्स में रिजर्व सेल ऑफ कर रहे हैं, और यूएस डॉलर्स की डिमांड कम हो गई है। अब क्योंकि डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा है, इसलिए भारत की करेंसी इंडियन रुपीस में रिकवरी देखने को मिली है। फरवरी महीने में एक यूएस डॉलर्स 87.5 इंडियन रुपीस तक चले गया था, लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक एक यूएस डॉलर की कीमत 85.1 इंडियन रुपीस तक आ गई है। यानी हमारा इंडियन रुपीस यूएस डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। इसके साथ ही अगर दूसरी कंट्रीज की बात करें तो इस समय जापान से लेकर यूरोपियन यूनियन, चाइना से लेकर ब्रिटेन, सबकी मार्केट इस समय रेड में चल रही है, और हैवी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। और सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, कमोडिटी और बॉन्ड मार्केट में भी इसका प्रेशर बन गया है। वीडियो रिकॉर्ड करते समय अभी तक भारत की मार्केट क्लोज नहीं हुई है, लेकिन भारत की मार्केट भी रेड में है। हालांकि नोट करने वाली बात है कि दूसरी कंट्रीज के मुकाबले भारत की मार्केट में सबसे कम गिरावट देखने को मिली है। अभी तो खैर ट्रेडिंग सेशन खत्म होने के बाद ही ज्यादा पिक्चर क्लियर होगी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के इन रेसिप्रोकल टैरिफ्स का भारत के ऊपर बहुत ही कम असर पड़ेगा। उल्टा ही एक तरह से भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है।
और भारत सरकार दूसरे देशों के नुकसान को कैश इन करने की कोशिश कर रही है। हाँ। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ्स का सबसे ज्यादा नुकसान उल्टा अमेरिका को ही देखने को मिल रहा है। अब ये देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का अगला स्टेप क्या होता है। कई सारी न्यूज ऐसी भी आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की खुद की रिपब्लिकन पार्टी के कई सारे लोग ट्रंप के इस फैसले से काफी नाराज हो गए हैं और फ्लोर के ऊपर इसका विरोध कर सकते हैं, या फिर यूएस कांग्रेस इसमें इंटरवीन कर सकती है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इनको सब्सक्राइब करो, वाकई बड़ा कमाल कंटेंट है। मुझे एक बात बताओ, हाँ। इस टाइम सबसे ज्यादा इस टाइम सबसे ज्यादा मजे ये में देखो, भारत है। ऐसे हाँ, टांग पे टांग रखकर रशिया बैठा हुआ है और रशिया और भारत दोनों बैठे हुए हैं। भारत का हाँ। मैंने खुद पहली बार स्टॉक मार्केट चेक करने भारत की मैं गया हूँ। कोई मेरे ख्याल में 0.5 की 4% का गिराव यार था। पूरी दुनिया की निस्बत इंडिया को इतना फर्क नहीं पड़ा। और दुनिया की लगी पड़ी है। हाँ। इधर भारत का 0.4 ये कुछ ना होने के देखो बराबर। असल आंकड़े हाँ। अब कल आएंगे कि इंडियन मार्केट का क्या होगा। यही मेन चीज आंकड़े आए हैं अभी। हाँ। भारत के आए में पता साफ साफ लग रहा है। अच्छा। कल का ये हुआ है। अच्छा। आज के आंकड़े बाद में आने हैं। हाँ। लेकिन भारत को इतना बड़ा इधर शॉक नहीं लगा। ऊपर वाला करे नहीं लगे, अच्छा है यार, क्योंकि हमारी तो यही दुआ है कोई भी कंट्री पाकिस्तान का क्या, स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्ट ही नहीं करता इधर। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट ही स्टॉक मार्केट में भाई थोड़ा ही है भाई। पाकिस्तान में और चीजों में इन्वेस्ट नहीं करते, हाँ। इधर सारे स्टॉक भाई मार्केट में इन्वेस्ट इंडिया करते में हैं। ट्रिलियंस डॉलर की, इधर कुछ बिलियन डॉलर्स की। यार मैं मानता हूं, मैं वो यार हमारा देश देख फिर इंडिया पे भाई देख ना। देश देख हाँ, तो उधर क्या हाँ। कोई, हम इंडिया से चलो 5 गुना कम आबादी है, इंडिया की ट्रिलियंस यार में आबादी की बात नहीं है, हाँ। बात इन्वेस्टर की होती है। वही तो है भाई। हाँ। लेकिन जो भी है भाई, इधर इतने नहीं है बड़े इन्वेस्टर जितने बड़े बड़े दुनिया और इंडिया में वाकई ये बात है। में। और जिस तरीके और रुपया कैसे तगड़ा होता जा रहा है इंडिया में। आमदनी 98, खर्चा रुपया। और यानी ये 84 पे आने वाला है। ये तो बिल्कुल बहुत करीब। तेजी से यार भाई 85.1 पे आ गया डॉलर है। तो तगड़ा हाँ। हो रहा है भाई। सॉरी, इंडियन रुपया हाँ यार क्या तगड़ा हो रहा है वाकई में। और डॉलर अगर यही हिसाब रहा ना तो इलॉन मस्क को अपनी बेटी पड़ सकती है भाई। इलॉन मस्क जिस तरीके से वो चल रहा है। बहुत पूजा कर रहा था, वो भी सेट हो जाएगा। लेकिन भाई यार कहते हैं $300 बिलियन का सिर्फ एप्पल को नुकसान हुआ है। 312 बिलियन डॉलर। 312 बिलियन और डॉलर का। Nvidia को भी इतना वो ही यार है। इतना हमारे पास होता, यकीन करो। अबे इतनी तो हमारी जीडीपी है। देख ले, बात खत्म। उनके एक कंपनी का भाई नुकसान बात हो रहा है। खत्म। सही बात इतनी है। हमारी जीडीपी है। हाँ ये भेदभाव है यार। इंडिया के इतना पैसा उड़ाना और पाकिस्तान को दे इंडिया दो। अभी पता है क्या है, यूरोप से बात कर रहा होगा, मुख्तलिफ देशों से बात कर रहा होगा, और मुझे इतना लगता है चाइना से भी बात कर रहा होगा अपने जो है ना इसको यार इतना कवर करने पैसा के उड़ाना लिए। है जालिमों पाकिस्तान इंडिया को इन दे दो। चीजों को कवर करने के लिए इन देशों से बात कर रहा होगा। तो आपका क्या कहना है? अपनी राय बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।